सेमाने भी समाजर एक अंग। सेमानकर भी मर्यादार सह जीवार सबु अधिकार रही। किन्नरଙ୍କ सशक्तिकरण उपरे एभली मत रखिथिले विशिष्ट व्यक्ति माने। मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी पक्षरु पालित होइथिला बसंत मिलन उत्सव। सर्वभारतीय किन्नर संघ तथा एशिया पैसिफिक किन्नर संघ मुख्य अनंत विभूषी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एथिरे मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। समाजरे किन्नरंकु समान अधिकार और सुविधा सुजोग मिलिबा पर से गुरुत्वारोप करथिले। पूरे भारतवर्ष में ये पहली ऐसी मैगजीन होगी जो पूरी तरीके से किन्नर समाज को समर्पित है और ये मैं डॉक्टर इति सामंत और डॉक्टर अच्युत सामंत का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये हिम्मत और जिगर लगता है कि समाज को रूबरू दिखाना कि हकीकत क्या है ज़िंदगियों की, जो पर्दों के पीछे जिंदगियां हैं उसे पर्दों के सामने रखना। किन्नर माने कोनोसी गुणरे कम नहंती। सेमानकु मध्य समाज रे समस्त सुविधा मिलिबा आवश्यक बोली कहिथिले किड किस और कलिंग टीवी प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत। बसंत मिलन उत्सव रे बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। एही अवसर रे कादम्बिनी मीडिया पक्षरु किन्नर संघ मुख्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सहित एक साक्षात्कार करा जायथिला। Now you are celebrity. If you are looking back, आप क्या देख रहे हैं इतने सालों में? मेरी ज़िंदगी को अगर मैं पलट के और अपने इतिहास में जाके देखूंगी तो जब कहते हैं ना कि मैं अपनी लैंगिकता में भिन्न लैंगिकता की थी या मेरी लैंगिकता वो सामान्य पुरुष और महिला जो लड़के और लड़की के जो खांचे बनाए गए उसमें मैं नहीं बैठती थी और मेरी स्त्रीत्वपना इतना प्रभारी था मेरे अंदर और मैं अपने आप को औरत से भी ज़्यादा औरत मानती थी। तो उसके वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुए। मेरा लैंगिक शोषण हुआ है बहुत सालों तक। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बोलना सीखा मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई। और लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी आपको कब पता चला आप अलग थी? मैंने बोला मुझे कहाँ पता चला मैं अलग थी। क्वेश्चन है लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। नहीं अब तो ये अब जब इतिहास से शुरू करें तो पूरा इतिहास तो ऐसे ही शुरू। हाँ फिर वहीं से शुरू करते हैं तो कि आपको कब पता चला? नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे कब पता चला, जब ये समाज पूछता है ना, मुझे कभी नहीं पता चला मैं अलग थी। ये समाज ने मुझे बताया कि मैं अलग हूँ क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा थी और वो मैं छोटा सा बच्चा स्कूल जाती थी, मुझे पढ़ने का चाह थी, मैं नॉर्मल खेलना भी चाहती थी लोगों के साथ। मैं लाइब्रेरी क्लासेस में भी जाती थी, मैं स्कूल स्पोर्ट्स डे में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती थी, मैं एनुअल डे में भी सबसे आगे रहती थी डांस वगैरह में। आई वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड, मैं एक नॉर्मल चाइल्ड थी। पर ये समाज कहता है कि तुम अलग हो। वो छोटे से बच्चे को कहता है कि तुम हिजड़ा हो, छक्का हो, मामू हो, गुड़ हो, होमो हो। समाज ने मुझे बताया कि मैं अलग हूँ क्योंकि मैं समाज के वो दायरे जो समाज ने बनाए, एक लड़का लड़की मर्द औरत का, उसमें मैं बैठती नहीं थी। तो उनको मेरी लैंगिकता खटकने लगी थी, पर वो खटकने भी नहीं, लैंगिकता एक हास्य पदार्थ बन गई है समाज में। आज अगर आप सेक्स बात करें, अगर आप लैंगिकता बात करें, अगर आप जेंडर बात करें तो समाज में समाज के ठेकेदारों के कान बड़े हो जाते हैं। हम नैतिकता की दुहाई देते हैं जबकि हमारी भारतीय संस्कृति कभी नैतिकता थी ही नहीं। हम सबका सम्मान करते थे, हमने कभी किसी को जज नहीं किया। और वो कहते ना, हु एम आई टू जज? मैं आज क्यों जज करूं आपको या इनको या समाज में किसी व्यक्ति को? मेरे लिए तो वो एक मनुष्य है और मेरे लिए बस उतना ही है। पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अलग हूँ। समाज ने मुझे अलग किया, समाज ने मुझे कटाक्ष भरी नज़रों से देखा, समाज ने मुझे हिकारत भरी इमोशंस दिए। हमें वो कहते ना दुर्लक्ष्य किया गया मुख्य धारा से। पर एक बात तो टचवुड अच्छा था कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी अपने घर से बाहर नहीं निकाला, मुझे बेस्ट ऑफ द एजुकेशन दिया। और मेरे अंदर जिद्द थी कि कोई अगर मुझे किस बात के लिए छेड़ता था तो मैं तो वो इच्छाधारी नागिन बन के डस लेती थी ना, कि तुम कोई क्या मेरे, एक कहते ना बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम पीछे मुड़ जाते, पर अगर बिल्ली मेरा रास्ता काटती थी, अगर कोई मेरे साथ उल्टा होता था तो मैं 4 जगह से उसका रास्ता काटती थी। तो आई बिकेम रिवेंचिव
कहते ना बदला लेने की आग, क्यों वो समाज नहीं सिखाया मुझे, क्योंकि ऐसा मेरी क्यों हुआ? लैंगिकता, आप तो बोल रहे कि आपके माता पिता आपके साथ थे। माता पिता साथ होने से ये 4 दीवारी मेरे घर की, अच्छा, यहाँ तक तो मैं सेफ हूँ। जब एक औरत भी 4 दीवारी के बाहर जाती है तभी उसका बलात्कार होता है, जब वो अपनी सेफ स्पेस में नहीं रहती है। यहाँ पे तो मेरी लैंगिकता तो पुरुष प्रधान समाज में एक खिलौना बन गई उनके लिए। मेरी लैंगिकता उनको भोग का एक साधन बन गया। हर एक किन्नर भोगा जाता है समाज, पुरुष प्रधान समाज, और बाद में वही लोग कहते कि ये बुरे हैं, ये हिजड़े हैं, ये ताली बजाते, ये नंगे होते। इमेजिन, एक विचार कीजिए कि एक बच्चे को कैसे एहसास दिला दिया जाता है समाज के वजह से, समाज के डर के वजह से खुद का परिवार ये एहसास दिलाता है कि तुम हमारे घर के काबिल नहीं हो। उसी बच्चे को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो घर छोड़ के चला जाए, नहीं तो उसी बच्चे को आप हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देते हो। अब उस बच्चे के साथ क्या होता है? उसका लैंगिक शोषण होता है, उसके हज़ारों बार बलात्कार होता है। वही बच्चा अपने पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचने पे मजबूर हो जाता है, वही बच्चा भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है, वही बच्चा एक पुरानी व्यवस्था जो किन्नरों की बनाई हुई है उसमें गुरु चेला परंपरा में चल जाता है, क्योंकि वो सारे लोग वहाँ पे कोई जज नहीं करता कि आप ऐसे हो, आप काले हो, गोरे हो, आपकी लाइकिंग क्या है, आपका इच्छाएँ क्या है, हम सब एक जैसे हैं। तो हम कहते हैं ना, हमारा कौम, हम बच्चे पैदा नहीं करते पर हमारा कौम कैसे बढ़ता है? हम एक दुख, जैसे इस 6 मीटर की साड़ी है ना, ताने बाने में लिपटी हुई, तो हमारा रिश्ता ऐसे ही ताने बाने जो दुख का है, क्योंकि एक हिजड़े का रिश्ता दूसरे हिजड़े का रिश्ता एक बहुत खून से भी ज़्यादा मजबूत इसके लिए होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा दर्द क्या है और तुम्हें पता है कि मेरा दुख क्या है। सिर्फ आँखों से देखने से जब हम अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और वहीं से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी ना छोड़ने के लिए, प्यार के लिए तरसे। सिर्फ आप एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका फ्रेंड रिलेटिव सब कोई भी आपको शोषण करते थे क्या? नहीं, मेरा लैंगिक शोषण हुआ था ना बचपन में, मेरा लैंगिक शोषण हुआ था बचपन में, और बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने सीख लिया ना बोलने के लिए। देखिए, समाज में जितने भी मेरा शोषण क्या कोई करेगा, स्त्रीत्वता, नारीत्वता का शोषण हुआ पुरुष प्रधान समाज के अंदर, चाहे मैं किन्नर हूँ या आप औरत है या कोई भी नारी रूप। आज धरती माँ का शोषण होता है, आज माँ गंगा का शोषण हो गया, पतित पावनी गंगा आज नाले में तब्दील होते जा रही है। जहाँ पे नारी, चाहे वो प्रकृति हुई, नदी हुई, चाहे वो स्वयं जननी हुई, हर जगह नारी का शोषण किया है, और हर एक तबके पे नारी को बोल के, जैसे गौ माता को लेके आपने पॉलिटिक्स कर लिया वोटों की, तो चाहे मेरे अंदर नारीत्वता थी ना जिसका शोषण हुआ। फिर आपका जर्नी कैसा था मैम? मेरी जर्नी, देखिए, कभी जब मुझे जर्नी पूछते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ माई लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। मेरा ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, एक त्यौहार है मेरी ज़िंदगी, और मैं हमेशा कहती हूँ मैं निगेटिव चीज़ें सोचती नहीं हूँ। हाँ, पर जो दुख हुआ, कभी मेरे दिल को तोड़ा गया होगा, कभी मुझे एक टिश्यू पेपर जैसा समझा होगा। मेरी किताब है द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, और वो इंग्लिश में पेंगुइन रैंडम हाउस ने निकाली, हिंदी में वही किताब आ रही है, पवित्रता की दहलीज पे पुरुष मेरी ज़िंदगी के। अच्छा, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा है पुरुषों के बारे में, मेरी ज़िंदगी के पुरुष, जिस पुरुष ने मुझे इस धरती पे लाया, मेरे पिता। मैं हमेशा कहती हूँ, आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं, पर वो स्वयं, पिता आकाश होते और माता धरती, हम माँ के कलेजे पे चलते हैं और पिता अपना साए के जैसे साथ में रहते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट कि मेरे पिता में ये दम था कहने के लिए। जब एक रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, बहुत साल पहले BBC में ना एक रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, आंगन के पार, रूपा झा करती थी, और रूपा झा इज़ अ वेरी बिग, तो भोजपुरी में बात करते करते उनसे इंटरव्यू कर ली। तब तक मेरे माता पिता कभी किधर इंटरव्यू नहीं दिए। तो उन्होंने पूछा कि तिवारी जी, आपको कैसे लगता है कि आपका बड़ा बेटा एक हिजड़ा है? तो मेरे पिताजी रेडियो पे, और मैं आपको वो बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा बच्चा है, कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़
माता पिता अपने बच्चों के बेडरूम में जाके नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या करते हैं। मेरे लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मेरा बच्चा है, उसकी लैंगिकता और उसकी चाहत उसके बेडरूम तक है, पर मेरे लिए मेरा बच्चा है। वो मेरी इज्जत करता है, वो फैमिली को फैमिली समझता है और हमें बड़ा गर्व है हमारे बच्चे पे। तब तक मैं स्वयं अपने पिताजी से ना डरती थी और बात करने के लिए वो हिचकिचाती थी कि मेरे पिताजी बड़े लंबे चौड़े जर्नल जैसे दिखते थे। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो देखेंगे सच का सामना में मेरे पिताजी का वो वीडियोज़ आप देखेंगे। तो मैं डरती थी मेरे पिता से कि मतलब, और ब्राह्मण वो कि कैसे मैंने ये इस पिता का दिल दुखाया। तो अपने अंदर मलाल हो जाता है ना कलेजे में कि सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, पर मैं कभी आंख उठा के बात नहीं कर सकती थी। तो रूपा झा वो अपने बहन के घर में, उनके जीजा जी IIT बम्बई में प्रोफेसर थे, तो वहाँ रुकी थी। मैं दिल्ली से आई तो बोली, रूपा ने बोली लक्ष्मी तुम कल तो धोखा दी, दिल्ली चली गई, आप घर जाने से पहले शाम को डिनर हमारे साथ करना। और मैं पहुँची वहाँ। जब मैंने मेरे पिता की ये बातें सुनी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली। आखिरी वक्त तक मैं और मेरे पिता बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब दैट काइंड। तो ये बहुत हिम्मत लगती कि इस समाज में अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। आज हम पूरे समाज, अभी आप जिनके फैमिली में ये बच्चे जन्म लेते हैं, आप क्या बोलेंगे वो फैमिली को? देखिए वेरी सिंपल, एक लक्ष्मी नहीं, अगर आप सिर्फ प्रेम और प्यार अपने ही बच्चे को दें, हम कहाँ से आए हैं? एक माँ, देखिए माँ तो माँ होती है, माँ बहन जो भी है वो समझती हैं, पर पिता और भाइयों को समझना चाहिए कि ये हमारा ही खून है। और अगर आज हमारा पूरा खानदान, अभी मेरी भतीजी की शादी थी, सबसे ज़्यादा फ़ोन तो अभी समधियों का मुझे आते, मेरे से जिनके असली समधी उनको नहीं करते, है ना, बोले माई कैसी हो क्या है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आज मेरे माँ बाप ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने समाज आपको खाने को नहीं देता, कोई भी समाज, पर अगर आपने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया तो वो बच्चा आपको हर एक खुशियाँ देने के लिए सब कुछ कर देगा। एक बार एक लड़का शादी के बाद बदल जाएगा, लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद वो विवश हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अभी भी हमारी परंपराएं इतने जटिल है। पर एक किन्नर कभी अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ता या अपने गुरुओं को कभी नहीं छोड़ता। आपके समाज में ओल्ड एज होम होगा, पर किन्नर्स के समाज में आप कभी नहीं देखे होंगे ओल्ड एज होम, क्योंकि अगर हमारे गुरु 100 क्या 200 बरस के भी हो जाए, वो किन्नर अगर अपना बदन बेचता है होगा तो भी वो बदन बेच के अपने गुरु का पेट पालता है। तो जो गुरु शिष्य का बात अभी चली है, क्या है वो गुरु शिष्य का? गुरु चेला परंपरा जो हमारे सदियों से पहले से, बिन गुरु ज्ञान कहाँ, बिन गुरु ज्ञान कहाँ है। और गुरु चेला परंपरा तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का जड़ है। सांदीपनी आश्रम में स्वयं श्री कृष्ण गए, राम भी गए, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, जब माँ बाप स्वयं ही बच्चे को घर से निकाल देते हैं तो वो जाएगा कहाँ? आपके उड़ीसा में भी कितने बच्चे मेरे पास आए, चाहे वो स्वीटी उर्फ रक्षा, चाहे वो सोनम, चाहे वो कितने नाम, जूली, मेरी मीरा, साधना मिश्रा, माधुरी, ये कितने बच्चे। मतलब मैं कहती थी ना एक टाइम में, जैसे आप संबलपुरी साड़ी पहने में पट करके पहचान गई। मेरे पास तो एक टाइम में 50 साड़ियों का कलेक्शन रहता था, और वो संबलपुर से वो तिल वाला पापड़, और बाद में वो कुरमुरे का लड्डू, ये वो पिकल्स, उड़ीसा से सारा चीज़ मेरा किचन भरा हुआ पड़ा रहता था। पर मैंने इन्हीं बच्चों को बोला कि आप जाओ वापस, जिस गलियों ने आपको तिरस्कार किया उस गलियों में जाके आप काम करो। ये उन्होंने बताया, आप इन्हें भेजे उनको। मैं बोली कब तक कोई बदन बेचेगा, कब तक तुम अपनी जिंदगियों को नर्क में डालोगे? आप अपनी ज़िंदगी अच्छा बनाओ। अगर मैं बना सकती हूँ, मैं भी हिजड़ा हो, तुम भी हिजड़ा हो, जाओ। और वो हकीकत में मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं भुवनेश्वर आती हूँ। इसके लिए मैं ये फंक्शन के लिए भी जब भुवनेश्वर मुझे इनवाइट किया गया आपके कलिंगा यूनिवर्सिटी ने, तो मैं हिचकिचाई नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर मेरे लिए मेरे बच्चों का घर है, ये मेरा घर है। और मैं बड़े हक से आती हूँ, क्योंकि यहाँ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में मैं नानी भी हूँ, परनानी भी हूँ, दादी भी हूँ, माँ भी हूँ। मतलब परंपरा आपका नानी दादी परदादी, वो क्या होता है? देखो गुरु चेला परंपरा, गुरु चेला तो गुरु चेले का रिश्ता होता है सास बहू का,
अच्छा ऐसा। सास बहू का। अब हमारे इधर बेटे तो नहीं रहते ना, तो बहू अच्छा, कमा के इधर लेके आती है। इधर बोल रहे थे कि वो लोग सिंदूर पहनते हैं गुरु जी के लिए। हाँ, गुरु हर एक रूप का होता है ना। गुरु गुरु होता है हमारे में, क्योंकि गुरु ने जब माँ बाप ने साथ छोड़ा, जब सारे खून के रिश्ते ने तिरस्कार कर दिया, जब संग में साथ खेलने वाले भाई बहन या दोस्त हमें पलट के देखना भी नहीं चाहते थे, तब उस गुरु ने उस घर में स्थान दिया। उस गुरु ने अपने आप को घर में रख के, अगर छोटे रहे होंगे तो खिलाया पिलाया, माँ बाप के जैसे रखा, हर एक सुख दिया, है ना। हमारे बच्चे थोड़ी ना, तो मेरे चेले ही तो मेरे बच्चे हैं। कभी कभी एक माता पिता को भी भरोसा नहीं रहता कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका साथ देंगे, पर मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, क्योंकि रिश्ता खून का नहीं है। वो दुख से जो जुड़ा हुआ रिश्ता, वो खून से ज़्यादा गहरा और लाल है। यही तो मैं फिर वो बोलती हूँ नानी कि पर नानी कैसा? तो नानी, अभी देखिए आप मेरे चेले, हाँ। आपके जो चेले रहेंगे उनकी मैं नानी, अच्छा। और वो मेरे पोते के, अब मैं नानी हो गई, वो पोते हो गए, उनके चेले होंगे तो मैं उनकी पर नानी। तो मैं जीते जी अपने इसी ज़िंदगी में मैं 10-15 पीढ़ी देख लेती हूँ अपना खुद का। आप तो 4 पीढ़ी भी देख ली तो बहुत भाग्यशाली है, 4 पीढ़ी है नहीं ना। होगा मैं तो हमारे। 10-20 कितनी, इंडिया में तो मैं कहाँ पे भी जाऊँ वहाँ मेरा परिवार है। और गर्व इस बात का होता है कि मेरे सारे चेलों ने अपनी जिंदगियों को वो उस हीरो में नहीं रखा, उसमें से निकला। जैसे रुद्रानी दिल्ली में है, वो सबसे पहली किन्नर थी जिसने मॉडलिंग एजेंसी शुरुआत करी। हमारे साउथ में अगर आप जाके देखोगे, शीतल करके हैं, शीतल पौंडीचेरी में, वो किन्नर समाज की हेड है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मीरा वीरा सब लोग हैं, पर वो काम करती है मेडिकल कॉलेज की, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे 4-5 नहीं, अराउंड 10 किन्नर लोग काम करते, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर से लेके सब कुछ। मतलब इतना चेंज है वहाँ पे, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मेरे जैसे वो बच्चे। आपका लाइफ का भी चेंज, जैसे हम पहले क्वेश्चन जहाँ से आए हाँ। थे, ये अभी आप सेलिब्रिटी है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं हमेशा फेमस थी। किससे? पहले फेमस थी कि लोग मेरी लैंगिकता को लेके बड़े उत्सुक रहते थे, है ना। तो मेरी लैंगिकता को लेके उत्सुक रहते थे, तो पूरे शहर को पता था कि अगर किसी भी एफेमिनेट बंदे को चिढ़ाना हो तो मेरा नाम पड़ गया था आइकॉन जैसे, अरे वो देख दूसरी लक्ष्मी जा रही है, यू अंडरस्टैंड। और मैं बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, क्योंकि मैं किसी के बारे में सोचती नहीं थी। अब वो लक्ष्मी, वहाँ से बहुत कम उम्र में मैंने डांस स्कूल स्टार्ट किया। देन आई बिकेम अ डांसर, आई बिकेम पोस्ट वो ग्रेजुएट इन भरतनाट्यम। आपका हॉबी था या ऐसे कुछ? नहीं, हॉबी टू, बिकॉज एक ही जगह जहाँ मुझे समाधान मिलता था और कोई मुझे जज नहीं करता था, वो मेरी कला थी। तब लोग मुझे सिर्फ एक कलाकार के रूप में देखते थे, तो वही सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। लाइब्रेरी और स्टेज, ये 2 मेरे फेवरेट जगह हो गए ज़िंदगी में। तो मैं स्टेज पे ही खुश थी। डांस क्लास चालू करी, मॉडल कोऑर्डिनेशन करी, मैं कोरियोग्राफी करी। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं काश तवायफ रहती। क्यों? हाँ, क्योंकि मतलब तवायफ कितनी पावरफुल है ना औरत, कि सारा पुरुष प्रधान समाज उस घुटने क्या, वो लेटते हुए उसके दरवाजे पे आ जाते हैं, है ना। एपिटोमा ऑफ फेमिनिटी ना, चरम सीमा औरत होने का एक तवायफ को पता है, क्योंकि हम अपनी औरतों को कभी नहीं सिखाए कि अपने आप से प्रेम करो, तो वो क्या प्रेम की अभिव्यक्ता क्या कर पाएंगी। तो आई ऑलवेज, तो मैं बार में भी नाची हूँ। हाँ, आई वॉज अ वेरी फेमस बार डांसर ऑल्सो। मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ नहीं की, मैंने कभी अपना बदन नहीं बेचा और कभी भीख नहीं मांगी। इस बात का घमंड नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ मेरे पास नहीं आई। अगर परिस्थिति आती और वो भी मैं करती तो मुझे उसमें लज्जा कोई बात की नहीं है। ग्लोबल सेक्स वर्कर्स नेटवर्क की मैं बैड गर्ल एम्बेसडर हूँ। आई से सेक्स वर्क इज़ वर्क, बट द वुमेन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड और द मैन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। और वो जो किन्नर है, अगर उस ट्रेड में है या ट्रांसजेंडर है सेक्स वर्क में, तो देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन एंड देयर शुड बी, एवरीबडी हैज़ टू बी टेकन केयर, है ना। बट 10 अपॉर्चुनिटीज़ खुल के रखना चाहिए और देन यू चूज़ टू डू सेक्स वर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आज हमारे समाज में भले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होने के बाद भी देखिए हमारे नवीन पटनायक जी को तो कर लेना चाहिए था ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। वो इतने उदार दिल के हैं, सबके बारे में, मार्जिनलाइज के बारे में सोचते हैं,
पर मुझे दुख है कि उन्होंने अभी तक ये काम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इतने स्ट्रांगली तरीके से क्यों नहीं किया। पर मैं कहूँगी कि सरकार भी ये सोचे, और मतलब जो समाज ब्रिटिशर से लेके आज तक हम 2014 तक गुलाम रहे, हमारे संविधानिक और खुद मौलिक अधिकारों का जिस तरीके से हनन हुआ है और कोई समाज का नहीं हुआ, तो हक तो मिलना चाहिए। अभी आप सोच रहे हैं हिजरा कम्युनिटी को एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बनाने के लिए? नहीं, कम्युनिटी इंडिपेंडेंट नहीं, हक मिलना चाहिए। अच्छा, हक मैं कुछ इंडिपेंडेंस के खिलाफ हूँ। देखिए अभी कुछ लोग कहते हैं ना अलग स्कूल अलग कॉलेज, इसके मैं खिलाफ हूँ। जितना हम अलग करेंगे उतनी विभाजित हम समाज को करते जाएंगे। मैं पूछ रही हूँ। और मुझे ये रिजर्वेशन भी नहीं पसंद। अपॉर्चुनिटीज़ दो सम्मान के साथ, और अपॉर्चुनिटीज़ देते वक्त हमें बायस नहीं रहना चाहिए। इंडिया में हिजरा कम्युनिटी का चेंज कुछ करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? आपका तो एक भी ये है, एनजीओ भी है। हमारे एनजीओज है, बहुत सारे सिस्टर कंसर्न है। अभी हम तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ हमने बहुत सारा काम किया। अब एक दो बिल पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, हम बहुत सारे एमपीज से मिल रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। 12 स्टेट्स में वेलफेयर बोर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं टेक्निकल असिस्टेंस देती हूँ। आई एम इनटू पॉलिसी डेवलपमेंट, तो वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित किया। हिंदू सनातन धर्म में किन्नरों का बहुत बड़ा वजूद है, उपदेवता कहते हैं। तो किन्नर अखाड़ा महाकुंभ में हमने इस्टेब्लिश किया। अभी हो सकेगा तो भुवनेश्वर में एक आश्रम और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, और वो हमारे 2 पीठाधीश्वर है यहाँ पे, मीरा और साधना, ये 2 ये काम करेंगी। तो मंदिर के साथ हम ये काम करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके से बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, तो एक सेफ स्पेस हो कि ज़रूरी नहीं वो बच्चे को अपना बदन बेचना पड़े या भीख मांगना पड़े। वैसे में एक मतलब किस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट वी कैन हैव, कि अगर किन्नरों के लिए भी किस जैसा कुछ हो तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। आपने जितना भी बैटल फाइट किए हैं, आप सोच रहे हैं आप उसने जीते हैं? हाँ मैं जीती, मैं हारूंगी कब? लक्ष्मी कभी हारती कहाँ है। थैंक यू। फिर अभी भी ये हिजरा कम्युनिटी में और क्या क्या प्रॉब्लम है? इधर तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह है। जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल कम्युनिटी है और जिसे हक नहीं मिला है, और जो हायरार्कल कम्युनिटी है, हर जगह प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स राइट जब तक रहेगी जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा। एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी। तो आई बिलीव कि एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए यूजीसी स्टेयरिंग कमेटी पे में रहते हुए तो वी हैड ए स्पेशल कि किस तरीके से फाइनेंसेस, बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए, उनकी लैंगिकता का सम्मान होना चाहिए, उन्हें एक सेफ स्पेस होना चाहिए, कॉलेज में सेपरेट बाथरूम होना चाहिए, और सारी इक्विटीज़ यूजीसी का ना राइट फ्रॉम स्कॉलरशिप से सब कुछ देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड राइट ऑफ एजुकेशन किन्नरों के लिए भी उतना सामान्य है जितने हर एक लड़किया और लड़की के लिए है। और उन लोग का सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड, लाइव वर्क प्लेस पॉलिसी होना चाहिए। पर देखो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, है ना। समाज देखिए बदलाव एक क्या कहते हैं उसे, प्रकृति का नियम है और बदलाव होगा। आज के मैं 99 में जब पहली बार संस्था पूरे एशिया खंड में शुरुआत करी थी, तब मुझे कभी नहीं लगा था कि लक्ष्मी, जिस बाज़ार में मेरे माँ बाप ने फूल बेचा, मैंने उस बाज़ार में मांस बेचा है, कलंक का टीका लगाया मैंने खानदान पे। पर मुझे लगा भी नहीं था कि इस उम्र में, इस जन्म में कभी वो सो कॉल समाज की नैतिकता को धो पाऊंगी, वो कलंक को धो पाऊंगी। पर आज वही लक्ष्मी जो यूएन में गई, वही लक्ष्मी जो बहुत सारे टीवी शोज़ में आई, वही लक्ष्मी है कि लेखक भी बन गई, वही लक्ष्मी है कि वो आज आचार्य महामंडलेश्वर हूँ मैं, जो एक शंकराचार्य के लेवल तक का एक पूरा मतलब पोजीशन है। मैं अखाड़ा बनाऊंगी, मैं धर्म क्षेत्र में कभी जाऊंगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी का प्रभाव तो ऐसा है ना, मैं हमेशा इंग्लिश में एक कहावत कहती हूँ कि डिसीजन टेकन एट दैट जंक्शन ऑफ टाइम वॉज राइट, सो इवन टुडे इट इज़ राइट। दैट्स व्हाई आई नेवर हैव एनी रिग्रेट्स इन माई लाइफ, है ना। और वो एक रॉबर्ट स्थाउती का बहुत सुंदर ये है 4 लाइन द स्कॉलर पोएम का,
I shall perish, die not my name, it shall be carved in the marbles to be remembered. और मैं हमेशा सारे बच्चों को कहती हूँ, भूल जाइए कि आप औरत है, ये मर्द है, मैं किन्नर हूँ, वो गे है, वो लेस्बियन है। जब तक हम अपने भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे नहीं, तब तक हम समान अधिकारों के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम भूल गए हैं अपने बच्चे को भारतीय होना सिखाना, जहाँ में लैंगिक भेद नहीं था, जहाँ ये वही समाज है जहाँ पे एक नगर वधू को, एक मतलब महारानी को भी उतनी सिक्योरिटी नहीं थी और उतना नहीं सम्मान था जितना एक नगर वधू को था। तो मतलब हर एक चीज़ का अपना एक वैल्यू था। हमें ज़रूरी है कि हम नारीत्वता को संभालते हुए और नारियों को ये सिखाएं भारतवर्ष की, कि हम स्वयं से एटलीस्ट एक क्षण दिन में प्यार करना तो सीखें, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने आप को प्यार करना। वही हम भारतवर्ष के हैं जहाँ पे चंद्रगुप्त के टाइम में, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ कालिंगा में, पुराने कालिंगा में, जहाँ पे एक विधवा शादी कर सकती थी, एक औरत कमा सकती थी और अपने पैसे को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खर्च कर सकती थी। वहाँ से लेके आज कौन से समाज में हम आ गए। दुख होता है कि हम हर एक इंसान को हम जज करना लगते हैं, और ये सिर्फ किन्नरों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, सबके साथ होता है, पर हमारे साथ ज़्यादा इसके लिए होता है कि हम अपने भावों को बड़ी खुली तरीके से प्रकट करते हैं और हम सच्चे लोग हैं। हम समाज में ढकोसला तो हिपोक्रेट कहते हैं ना, हम तो दो चेहरा लेके जीते नहीं हैं, जो हैं भाई ऐसे ही हैं, अब इसके आगे क्या। इस अरमान के पीछे माँ बाप का घर छोड़ा, कहती हूँ ना मैं, ये तो कफन है जो हमने पहन लिया, पर ये सच्चा कफन है, किसी का छलावा तो नहीं हमने किया। तो खुश रहती हूँ मैं। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट आप क्या बोलेंगे? लव योर सेल्फ, द बिगेस्ट एम्पावरमेंट कम्स विद इन योर हार्ट। जब तक हम नारी को ये नहीं सिखाएंगे कि वो स्वयं के लिए बहुत सक्षम है और उसका स्वयं के लिए रहना कितना वजूद बहुत ज़रूरी है, तब तक हम एम्पावरमेंट की बात ही नहीं करना चाहिए। हम अपने भारत के यहाँ पे ना, औरत पहले पिता का नाम, भाई भतीजा सबको, बाद में पति बच्चे, वहाँ तक को, बाद में समाज ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, हम जब, और वो औरत अपनी ज़िंदगी जीती ही नहीं है। हमें ज़रूरी है दैट वी हैव टू टीच कि औरत अपने आप से प्यार करे, वो अपने ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान रखे। हमें अपनी बेटियों को प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें हर एक मौका देना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी फले फूले। या ये भारत तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जब हम औरतों को कोख में ही मार रहे हैं बच्चियों को, तो हम एम्पावरमेंट की बात ही क्या करने का कोई हक ही नहीं रखते। हमारे जैसा ढकोसला वाला समाज कहीं नहीं है कि एक तरफ हम बेटी बचाओ कहते हैं और एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। ये दो पैराडॉक्स है, पर हमें ये दो पैराडॉक्स को कम करके एक लेवल पे लेके आके रखना चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट कभी उन औरतों के साथ नहीं हो सकता जो हाई क्लास की औरतें कहती हैं ना कि हम औरतों को सुधारने चले। हेलो, वो गुड गर्ल्स और बैड गर्ल्स का ना वो आप डेफिनेशन बदलें सभी, चाहे वो एक सेक्स वर्कर हो, चाहे वो औरत ड्रग यूज़ करती हो, चाहे वो सती सावित्री हो, चाहे वो एलीट घर की बिजनेसमैन की औरत हो, चाहे वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे प्रोफेसर हो, सारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म पे आके एक आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। आपने फिल्म भी किए हैं मैम, फिर वो क्या कैसे आए फिल्म लाइन में? अरे मतलब जब मैं डांस क्लास चलाती थी तो बोगी वोगी वगैरह में हमारे स्टूडेंट्स आते थे और मैं कोऑर्डिनेटर थी, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। तो लोगों ने बोला फिल्म कर लो, तो चलो कर लो। मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ जिस मोड़ पे आया वो करती गई मैं, जो मेरी आत्मा को सही लगा मैंने कभी दूसरे बार सोचने की कोशिश ही नहीं की। सही लगा, डन, वी विल डू इट, बस। उसके आगे मैं कोई प्रश्न ही नहीं करी अपने आप से। वैसे लेखक भी बन गई। हाँ, वही मतलब इतनी चंचला हो आपका के 2 बुक आया, फिर वर्ल्ड क्लास पब्लिशर, क्या बोलेंगे उसके ऊपर आपने? कहते हैं एक पेंगुइन, एक ऑक्सफोर्ड, एक ऑक्सफोर्ड, और बाद में अभी साहित्य अकादमी गुजरात ने मेरी किताब को बेस्ट ट्रांसलेटेड किताब का ये अवार्ड भी दिया है किशोर गौड़ जी को। वो पहले आपने मराठी, पहले मराठी, बाद में वो गुजराती, बाद में इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में भी आ रहा है ना? आ गया है, मी हिजड़ा में लक्ष्मी, हिंदी वाणी प्रकाशन ने छापा है। अच्छा,
और अभी आप वही थोड़ा बुक के ऊपर बोलिए मैम। वो मेरी पूरी ज़िंदगी का कहानी है। आप जिस लक्ष्मी को अभी देख रहे या सुन रहे या आप पढ़ेंगे, तो अगर लक्ष्मी की पूरा मतलब मैं बड़ी सत्यता से बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना सत्य बोलने में बड़ा मज़ा है। आपको 1 मिनट ऐसे आप धक्का लग जाता है, लोगों को पानी हज़म नहीं होता लोगों के पेट में, पर जब मैं सच बोलती हूँ तो कंट्रोवर्सीज़ बड़े थोड़े से कम होते हैं। हाँ, वो सच पे कंट्रोवर्सीज़ हो सकते हैं। तो नैतिकता में कहते हैं ना, मेरी पवित्रता मैं डिसाइड करूँगी, समाज नहीं। समाज की नैतिकता पे मेरी पवित्रता और मेरी पाकीज़गी ये डिसाइड नहीं होगी। मैं कहूँगी कि मैं कितनी पवित्र हूँ, उसके अलावा और किसी को हक नहीं है। मेरी ज़िंदगी में राम नहीं है जिसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। मेरा राम मुझे जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करता है, और मुझे घमंड है उस बात का। और कोई दूसरा वैसा रहता तो मैं उसे वैल्यू ही नहीं देती मेरी ज़िंदगी में। और मैं वो द्रौपदी नहीं हूँ कि मैं भीम और क्या कहते हैं अर्जुन का इंतज़ार करूँगी कि दुशासन की छाती का खून लेके आए और मैं अपने बाल धोऊं और बाद में बांधूं। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये द्रौपदी स्वयं अपने हाथ से महाभारत खेल लेगी अकेले। आई नो टू फाइट माई बैटल्स। हाँ, रामायण का वही करना चाहिए, लेकिन किसको इतना सुযোग मिलता है मैम? नहीं मिलता नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा ना। जब हम डेवलपमेंट, जब हम समाज की उन्नति के बारे में कहते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहते हैं, जब समाज में हम कहते हैं कि समान अधिकार होना चाहिए, जब समाज में कहते हैं कि नारी शक्ति है, हम देवी बना के त्रिपुर सुंदरी का पूजा करते हैं, तो शर्म नहीं आती समाज को कि हर एक चीज़ जो नारी है उसको हम अपने कदमों तले कैसे रौंदते हुए चले जाते हैं, और एक क्षण के लिए भी हम उसके लिए पश्चाताप करने के लिए भी तैयार नहीं है। आजकल जो धीरे धीरे हम ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, बट एजुकेटेड लेकिन- होने से प्रॉब्लम, फाइन यू आर एजुकेटेड, लेकिन नो, ज़्यादा वो सब बहुत बढ़ जाता है। मोलेस्टेशन, रेप, महिला ज़्यादा असुरक्षित है। आप क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लमैटिक है ना। HRD मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को ये समझना चाहिए कि जेंडर बैलेंस कैसे सिखाएं, जेंडर रिस्पेक्ट कैसे सिखाएं। हम बच्चों को जूनियर से KG से ही ये समझाना शुरुआत करें कि हर एक टाइप के लोग होते हैं, चाहे एक औरत होती है तो वो भी माँ जैसी है, ये है। वो रिस्पेक्ट कैसे सिखाए एक दूसरे की लैंगिकता के बारे में, वो सिखाते नहीं हैं। लड़का नीचे गिर गया तो वो सुपरमैन हो गया, लड़की नीचे गिर गई बेटी मत रो तुम। यहाँ से ही तो सारा शुरू होता है। आज तो लड़कियाँ पैदा होती तो पिंक पूरा रूम हो जाता है, लड़के पैदा होते तो ब्लू पूरा रूम हो जाता है। हम तो यूरोपियन और ये US से भी बड़े मतलब गंदे डस्टबिन हो गए हैं। पहले तो हमारे समाज में वैसा नहीं था। हाँ, लुंगी धोती पहना के सब चलो गोलो गुम, बच्चे नंगे घूमते थे, बर्तनों से खेल लेते थे। चलो बर्तन से नहीं खेले, आज हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है, GDP बढ़ रहा है, हम डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन है, पर उसके साथ वी हैव टू डेवलप आवर ओन कल्चर। आज हम बच्चे मतलब मैं कभी कभी ये सोच में भी पढ़ती हूँ, जो मॉरल साइंस और सिविक्स करके सब्जेक्ट आपके भी ज़माने में था ना, मेरे भी ज़माने में था, अब के ज़माने में नहीं है। ये हमारी मिनिस्ट्री और एक कंप्लीट बिजनेस ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा लूप होल है। फिर भी मेंटालिटी का भी तो चेंज नहीं, मेंटालिटी वहीं पे चेंज होती है ना। योर मेंटालिटी चेंजेस व्हेन यू आर बीइंग टॉट। एजुकेशन विल चेंज एवरीथिंग। अनपढ़ को हम क्या सिखाएंगे? इसमें फैमिली का रोल क्या? फैमिली का ये पुरुष प्रधान पना ख़त्म होना चाहिए। जब तक हम अपने बेटों को ये नहीं सिखाएंगे कि माँ और बहनों का सम्मान करो, या एक बाप ये नहीं सिखाएगा कि ये माँ है, ये बहन है, ऐसी और भी औरतें होती हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। मालूम है, मैं पढ़ रही थी चंद्रगुप्त के टाइम में ये भी था कि औरत अगर आपके प्रेम प्रस्ताव को नकारती है तो ये पुरुष में संयम होना चाहिए कि अपने संयम को बरकरार रखे और उस औरत का सम्मान करे। आजकल एसिड फेंक देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। अभी प्रेम का बात आया है तो मैम आपने प्रेम को क्या दृष्टि में देखते हैं? मेरे प्रेम में तो बहुत सारी दृष्टि, मेरे बेटे हैं, मेरा खुद का पति है, एंड लव तो लव होता है ना, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। मैं शंभू से बड़ा प्रेम करती हूँ। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने शंकर जी से शादी कर ली थी, और आई लव हिम, ही इज़ अ ट्रू मैन, ओ गॉड।
मैं अपने पति में भी शिव देखती हूँ। आई लव, और मेरे को तो आई ऑलवेज फील कि मैं अपने आप को इतना प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं अनकंडीशनली प्यार कर सकती हूँ, चाहे तुम में हो किसी को भी हो। आई जस्ट लव पीपल। मैं नहीं सोचती कि आप, मतलब वो मेरे अंदर आता ही नहीं। मैन और मैन रिलेशनशिप को आप क्या दृष्टि में देखते हैं? ब्यूटीफुल, कैसे होना चाहिए? यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, ट्रस्ट, विश्वास सबसे बड़ा। और ये बुजुर्गों ने कहा, लक्ष्मी कुछ नया नहीं कह सकती। जो मैंने अपने बुजुर्गों से देखा हुआ है और जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में और बहुत सारे मोड़ में मेरी ज़िंदगियों में मैंने देखा है, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप इतना उतार चढ़ाव दे के आए हैं, उसमें प्रेम का क्या रोल था? वो मेरी नई किताब जो आई है ना, द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, वो जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इट्स फन। अब मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर भी तो थोड़ा बहुत अभी मैं 99 के मैगजीन एक हफ्ता बाद आ जाएगा। अच्छा, तो मैं कहती हूँ ना कि अभी है एक व्यक्ति, मेरा विकी थॉमस करके हैं, मेरी ज़िंदगी में हैं और अभी भी हैं, यहाँ पे नीचे ही हैं वो। हाँ हाँ, आए हैं, मेरे साथ ही हैं। आई एम इन लव, आई एम एंजॉइंग इट। 4 साल से हम साथ में। कोई मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनी तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये पदवी भी मुझे नहीं चाहिए, पर मैं बेवफा नहीं हो सकती। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ करती हूँ, मैं तब तक रिश्ता नहीं ख़त्म करती जब तक आप नहीं चाहें, या आप मुझे इतना मजबूर नहीं करें कि मुझे अपने आप से विमुख होना पड़े, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि लक्ष्मी रिश्तों से ही बनी है और मैं रिश्तों में ही जीती हूँ। मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए पैसा 1 रुपया मायने नहीं रखता। मैं रिश्तों से ही बनी हूँ और मुझे रिश्ते ही सबसे सुंदर लगते हैं ज़िंदगी में। वही मैं पूछ रही थी कि आप इतने सारे रास्ता कवर अप किए हैं, उसमें लव का मायना क्या था? तो ये वो रिश्ते बहुत, वो सिर्फ मतलब मेरी सगी बहन एक है, पर मेरी इतनी सारी बहनें हैं जो मेरे साथ ऐसे रॉक स्टैंड खड़ी रहती हैं। मेरे बेटे 3 बेटे हैं, वो तो ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मैं ये पार्वती हूँ तो मेरे कार्तिक और मेरा गणेश और मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे खड़े हैं। वीरभद्र से लेके बेटे मेरे ऐसे ही धम माते ऐसे रहते हैं, है ना। आपने मेरे 2 साथ बच्चे अडॉप्ट किए हैं ना मैम? हाँ, तो वो लोग, क्या है आपके हिसाब से मातृत्व का डेफिनेशन आपके हिसाब से? गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। किस हिसाब से बच्चे को बढ़ा रहे हैं आप? मेरे बच्चे बड़े हैं, दे ऑल आर एंजॉइंग। देखती रहती, इमोशनल जब भी होते तो वो मेरे पास आके छोटे बच्चे जैसे गोद में सो जाते हैं। उनके लिए मैं उनकी स्ट्रेस बस्टर हूँ। आजकल टाइम नहीं मिलता, मैं इतनी प्रवास करती हूँ, पर अभी आने वाली, अभी 20 तारीख को जाऊँगी तो एयरपोर्ट पे छोटा वाला आ जाएगा। बाद में उनके साथ बहुत वक्त बिताती हूँ मैं। मतलब मैं बम्बई में अगर हूँ 4 दिन, तो वो 4 रात में 1-2 घंटा सोती हूँ। वो बाकायदा मैं अपने बेटों के साथ रहती हूँ। आदमी चाहे जितना भी ऊपर जाए, रिलेशनशिप बहुत मायना रखता है। हाँ, संबंध सबसे बड़े हैं। ज़िंदगी में पैसा, ओहदा सब चला जाएगा, हमारे संबंध और हमारे नाते जो हम बनाते हैं वो कभी नहीं जाता। हम जो मैम ये जो देखते हैं, एक ऐसे साइकोलॉजिकल, सपोज आई एम थर्ड जेंडर, एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन? ये एक मानसिकता है और ये एक बिहेवियरल पैटर्न है, क्या है एग्जैक्टली आपके हिसाब से? मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा। मैं होल ओनली नॉट, इट्स नॉट ए पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, इट्स जनरली, यस, इट इज़, आई एम टेलिंग यू नो, ये मैं अपने आप से, मैं जब अपने आप का बोलूँगी तभी तो समाज में वही समझूंगी। आत्मा है ना, मेरी रूह जनानी थी। और हिजड़ा का शब्द का मतलब पता है आपको? जो व्यक्ति अपने असली वजूद को छोड़ के अपने कबीले को छोड़ के, हिजड़ा मतलब अपने कबीले को छोड़ के अपने असली वजूद को ढूंढने निकले, वो हिजड़ा है। हिज्र इस्लामिक वर्ड, अरबी वर्ड हिज्र से, हिज्र का महीना है, हिज्र मीन्स ट्रैवलिंग, तो हिज्र से ये हिजड़ा शब्द आया। किन्नर हमारे समाज में उपदेवता है, हिंदू सनातन धर्म में। अब मैं कहती हूँ ना, अगर कोई भी मर्द हो, मैं उसको 2 करोड़ भी दूंगी तो वो मेरे जैसे साड़ी पहन के थोड़ी ना दिन रात रहेगा। वही ये तो रूह की बात है ना, ये मेरी रूह जनानी है। आप औरत पैदा हुई, कभी कभी कुछ औरतों को लगता है वो औरत है ही नहीं।
अब आप अंग्रेजी के शब्दों में ट्रांसजेंडर और ये सब, वो शब्द में विश्वास नहीं रखती। नहीं, मैं भी वो शब्द में नहीं जाती। हाँ, तो मेरे हिसाब से यही है, जब तक आपका रूह जो है, वो रूह और दिमाग, सोल एंड माइंड, इफ दे कम टुगेदर, then only you become what you are, whether you are an artist or whether you are a writer, whether you are a good photographer or social activist. It is your soul and mind is one. Then only you are true successful person in life. तो वैसे ही है, और हर एक, आप भी अगर औरत अपने मन और आत्मा से जुड़ी रहोगी तभी पूर्ण औरत हो, नहीं तो नहीं हो। तो वैसे हम भी, ना मुझे लगा मैं औरत हूँ ना, हाँ, पर मैं एक चीज़ को मानती हूँ, पूरी प्रकृति नारी है और एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, जो मेरी भगवत गीता भी कहती है ना। तो मैं नारित्वता का भोग करती हूँ, और वो चीज़ का, पर मैं औरत नहीं हूँ। मैं नारित्वता का भोग करती हूँ पर मैं औरत नहीं हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। भगवान में विश्वास बहुत करते हैं आप? हाँ, मतलब अब वो बड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, आपके लेखन के लिए तो यही बोलूँगी। मैं ये विश्वास करती हूँ भगवान से ज़्यादा कि एनर्जी, जो ब्रह्म रूपी एनर्जी है ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप हम कहते हैं, तो वो इट्स एन एटर्नल लाइट, और वो पॉजिटिव एनर्जी है। हम अपनी ज़िंदगी में हमारे सोच को जितना पॉजिटिव रखते हैं तो वो बढ़ते जाता है, और अगर हम निगेटिव एक बार सोचेंगे तो वो निगेटिव हमारे 10 बार, आप एक चीज़ गलत सोच लो तो वो 4 बार आपके दिमाग में पूरे दिन में आएगा। अभी आप ऐसे एक स्टेज में पहुंच गए कि आपका पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत आ गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं, मैं पहले भी नहीं, मैं कभी भी नहीं, ऐसे जो हो गया, फॉरगेट, रात गई बात गई, मैं दूसरे दिन ऐसे नहीं। अगर अपने खुद के अंदर आपने गए, किसी को कोसा भगवान को कि ऐसा कुछ, एक ही बार कोसी भगवान को, जब मेरे पिताजी नहीं रहे। बट देन आई हैड टेकन द डिसीजन, मेरे पिताजी वॉज वेरी सीरियस, और मैंने ही डिसीजन लेना पड़ा कि मैं उन्हें वेजिटेबल स्टेज पे रखूं कि उनकी डिग्निटी के साथ जाने दूं। कैन यू बिलीव, वो व्यक्ति मैं थी। तब मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आ जाओ लेके पिताजी को, बट ही विल बी नाउ इन अ वेजिटेबल्स पोजिशन। मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी सम्मान के साथ जिए हैं तो वो अपने सम्मान के साथ ही वो शांत होंगे, और गर्व है कि मैंने वो डिसीजन लिया। आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? मैं ये बिलीव करती हूँ, हम जो भी मिलते हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ नाता रहा होगा, कभी ना कभी हम मिले रहेंगे। हम आत्माएं हैं और हम एक कार्य के लिए धरती पे आते हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी, हम वो संपूर्ण करके दूसरे योनि में चले जाते हैं। हमारी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती, और मुझे मोक्ष की मुझे चाहत नहीं है। धरती कितनी सुंदर है ना? अगर आपको पूछा जाए तो अगले जन्म में क्या जन्म लेना चाहेंगे? हर कोई यही बोल रहे हैं, क्यों मैम? आप थोड़ा मेरा आंसर क्लियर कर दीजिए। अच्छा, मतलब मेरे सारे चेले, मेरे सारे, अरे आई लव इट। मतलब वो नागिन के सपोले नागिन जैसे ही है ना? नहीं, ये कितना सुंदर, हाँ, इतना सुंदर है ना। मैं आपकी बातें समझ सकती हूँ, मैं इनकी बातें समझ सकती हूँ। एक मर्द भी आंख उठा के देखता है तो मैं उसकी आंखें पढ़ लेती हूँ। मैं दोनों कड़ी के जैसी हूँ ना। मैं ये नर और नारी के पूरे समाज के बीच में ये कितनी सुंदर सी कड़ी हूँ मैं, और कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों, एक औरत को अपने आप को समझने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, हाँ। पर मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं सबको समझ लेती हूँ। मेडिकल साइंस का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल। झाड़ू मार, साइंस क्या है? साइंस हमने बनाया ना, जब तक ये मनुष्य ने साइंस बनाया है, तो आई बिलीव जब तक हमारी सोच और हमारे विचार ज़्यादा प्रबल हैं साइंस या किससे, और वो साइंस और ब्यूटिफिकेशन, ये सारी बातें बहुत सारी वो तो होती रहती हैं। वो साइंस बदलते रहता है। साइंस आज कल एक टाइम में साइंस कहता था कि ट्रांसजेंडर्स एक बीमारी है, आज कहता है इट्स वेरी नॉर्मल। आज हार्मोन थेरेपी की बात करेंगे, कल सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में बात करते हैं, सिलिकॉन्स के बारे में बात करते हैं, ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। साइंस बदलते रहता है, पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा साइंस है आत्मा और शरीर। जब तक हम अपनी खुद की चमड़ी में कंफर्टेबल नहीं होंगे, कोई साइंस आपका मदद नहीं कर सकता। चाहे आप किन्नर हो,
गे हो, लेस्बियन हो, मर्द हो, औरत हो, बाइसेक्सुअल हो, कोई भी सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, हमें अपनी चमड़ी में अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। ये राइट बात है। मैम आप लिखते हैं, इसीलिए ये आउट ऑफ द वे जाके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको तो अम्बा के बारे में पता है। हाँ, जब अम्बा शिखंडिनी बन के भीष्म जी के सामने आए हैं युद्ध करने के लिए, भीष्म जी क्यों अस्त्र छोड़े, वो आप बता पाएंगे? अम्बा ने कहा मैं बदला लूँगी, तो वो द्रुपद नरेश के इधर पैदा होती हैं श्रीखंडी बन के। अब श्रीखंडी और श्री कृष्ण बुलाते हैं श्रीखंडी को महाभारत के युद्ध में, क्योंकि उनको पता था ये बदला। और श्रीखंडी नारी रूप, नारीत्वता है उनमें प्रबल, और वो पुरुष रूप में गई थी, पर नारी ही का चेहरा और सब श्रृंगार नारी का ही था श्रीखंडी का। महाभारत में भले वो तो भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, वो तो पहचान गई है अम्बा है, और ये स्वयं न किन्नर है, नारी रूप। तो उन्होंने ये भी प्रण किया था ना, एक प्योर क्षत्रिय था कि एक नारी पे या नारी समान चीज़ पे मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैम ये उनका वो नारी के लिए, वो किन्नर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है या रेस्पेक्ट है? क्या ये आपके हिसाब रिस्पेक्ट से? है ना, हमारा कल्चर वही था ना, रिस्पेक्ट। क्यों वो ऐसे? देखिए एक बात थी, वो स्वयं प्राश्चित थे, क्लान में थे ना, भीष्म स्वयं प्राश्चित में थे कि उन्होंने पता था कि उन्होंने इस औरत के साथ, इस आत्मा के साथ उन्होंने गलत किया था। नहीं तो हमारे इधर कई रानी कई असुर और देवों के युद्ध में स्वयं अपने पति के साथ गई, हाँ वो तो है ना। कुंती स्वयं एक वीरांगना थी। ऐसा नहीं लग रहा है कि भीष्म जी ने की सोचा क्यों छोड़ो इसके साथ क्या जुर्म नहीं करना नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि के हिसाब से या मेरी विचारधारा के हिसाब से वो स्वयं ग्लानित थे, वो स्वयं पश्चाताप के आग में। क्योंकि भीष्म की अगर ज़िंदगी देखे जाए कि उन्होंने अपनी स्वयं वो ये क्या सिंहासन के पीछे, हस्तिनापुर के सिंहासन के पीछे उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और बाद में युद्ध आया महाभारत। एक भाई का एक दूसरे भाई के खून के प्यासे हो गए, और जब उन्हें पश्चाताप का टाइम आया तब श्रीखंडी सामने खड़ी हुई, अब मेरा बदला दो। ये तो नियति थी, ये तो काल था, और ये उन्होंने वो माना कि उन्होंने उस नारी स्वरूप का उन्होंने अपमान किया है। पर अगर श्रीखंडी नहीं रहते तो धर्म कहाँ से स्थापित होता? कहीं तो कुछ था, तो वो कारण बनी, और इतना सुंदर कारण कि एक किन्नर के कंधों पर से ही धर्म की स्थापना हुई। वही मैं पूछने वाली थी, क्या उधर से मिला किन्नर कम्युनिटी को शिखंडिनी से? श्रीखंडिनी तो वो मजबूत कड़ी है कि आज ये सनातन धर्म और आरएसएस वाले सब ये कहते हैं ना हिंदू धर्म, उसे वापस स्थापित किया महाभारत समय में श्रीखंडी की वजह से। ये मेरा ही रूप था जो अर्जुन को धारण करके वो 1 साल तक अज्ञातवास में वो छुप के रह पाए, ये तो मेरा ही रूप था ना। वो तो श्राप नहीं, वो तो वरदान बना उनके लिए, ब्रहनला के लिए। अर्धनारीश्वर, आप क्या बोलेंगे? हाय मेरे शिव शक्ति, किन्नर को कहा गया है शिव किंकर, शिव के हम किंकर हैं। शिव हमारे किन्नर अखाड़े की, मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, अर्धनारी नटेश्वर हमारे स्वामी हैं अखाड़े के, और बहुचरा माता हमारी कुलदेवी। हाँ वो एक बहुत बड़ा आपका क्या होता है उसमें, बोचरा माता का पूजा आप लोग? हाँ बहुत, वो तो माता का थड़ा, और हम लोग तो माँ को बहुत मानते हैं। पर अर्धनारी शक्ति, हम भी तो अर्धनारी, दोनों का एक मिश्रण शिव शक्ति का। इतना सुंदर बात है ना, मतलब आई रियली लव महादेव। अब क्या जो रिचुअल्स, हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स जैसे करते हैं, आप लोग वैसे क्या करते हैं? इधर उड़ीसा में वो सावित्री करते हैं लोग। हाँ वहाँ पे तो आपके इधर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मर्द पूरा श्रृंगार कर ये भी देते हैं ना। मुझे एक बार आना है वहाँ पे, वो शिवरात्रि के वक्त होता है क्या? नहीं, वो मई जून में आऊँगी, इस साल आऊँगी, बहुत बड़े आकार से। हाँ मैं अभी आऊँगी, इस साल आऊँगी। मेरे हिसाब से बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बट आई बिलीव कि हर परंपराएं, अपने अपने समाज की अपनी अपनी परंपराएं हैं, वैसे हमारी भी हैं, और वी एंजॉय इट। हमारे सब लोग एक साथ आते हैं प्रेम से, और ज़िंदगी को और अलग मोड़ देते हैं। लास्टली क्या बोलेंगे आप? अगर हम पूछेंगे आपके ड्रीम में हिजरा कम्युनिटी का क्या है फ्यूचर? मेरे को ये लगता है कि क्या सामान्य होना, कल्चर नहीं समाप्त होना चाहिए। मैं कल सीएम भी बन गई तो भी बधाई लेने जाऊंगी। कल्चर नहीं ख़त्म होना चाहिए,
बट मैं चाहती हूँ कि एक फोटोग्राफर भी हो, रिपोर्टर भी हो, झाड़ू मारने वाला भी हो, गवर्नमेंट में बराबर जॉब हो, टीचर भी हो, पायलट भी हो, डॉक्टर भी हो, सब कुछ हो, सारे ही रास्ते खुलने चाहिए। ये मेरा सपना है देखने के लिए भारत में। लास्ट क्या बोलेंगे आप? किन्नर या हिजड़ा सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, और अगर आप हंस के और सम्मान से बात करेंगे, आप कितने जन के साथ मिली रहोगी। अगर आपको कुछ अलग नहीं लगता होगा अभी, नहीं, अभी अलग नहीं लगता। पहले तो आपके मन में भी कौतूहल था और आपके मन में भी 2 घड़ी आप सोच में थी, चाहे आप अभी स्मिता भी आपके इधर हो गई या आप हो गई। आज अगर आप तो पहले से सबसे मिली है, तो एक बार मिलने के बाद जब बातें होती तो आपके मन में जितने भी जो धारणाएं हैं वो टूट गई। एक बार करीब आके देखिए, ज़िंदगी उतनी ही सामान्य लगेगी जितनी आपकी है। सिर्फ एक बात है, कमी है प्रेम और सम्मान की, जिसके ललायत हम रहते हैं, और अगर हम रिश्ता बनाते हैं तो आखिरी दम तक उसे निभाते हैं। तो एक बार रिश्ता जोड़ के देखिए, आप कभी नाराज़ नहीं होंगे। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा जय श्री आपके साथ महाकाल।